जी सर, जय श्री राम सर, कैसे हैं आप? सही है बस। आपकी तबीयत बढ़िया? बढ़िया। चलिए, बढ़िया, सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला। ये सौभाग्य हाँ। तो मेरा है कि न, आपने मेरे को याद किया। नहीं नहीं, याद आपको कौन याद नहीं करता? नहीं। जब जब राम का नाम याद आएगा, रामायण का नाम याद आएगा, आपको कोई भूल सकता क्या? जी। अभी क्या है कि जब 1975 के 76 में हम चरस की शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में। जी। तो एक आल्प्स के ऊपर एक छोटा सा गांव था, डेब्लेकेर। जी। तो उधर हम शाम को थके हुए चाय पीने गए तो फ्रेंचमैन जो था जी। एक बड़ा डब्बा लेके आया। जी। और जैसे डब्बा खोला तो उसने बटन दबाया तो उसमें फिल्म शुरू हो गई। जी। तो हम लोग तो मतलब होश, दिलरुबा होश हो गया, मतलब होश उड़ गए जी। कि ये डब्बे में फिल्म कैसे चलती है। हम पीछे गए, प्रोजेक्टर कहाँ है, ये है। तो फ्रेंचमैन को बुलाया, भाई कहते ये कलर टीवी है। अच्छा अच्छा। जी। अभी आप सोचो कि कलर टीवी ना देखो और पहली बार आप कलर टीवी देखे तो क्या होगा। हाँ हाँ, अचंभित वाला मामला था। जैसे किसी ने समुद्र ना देखा हो, पहली बार समुद्र देखेगा तो क्या होगा। जी। तो कलर टीवी देखा। उसी टाइम पापा जी ने संकल्प किया, मैं तो रामायण, कृष्ण, दुर्गा बनाऊंगा, फिल्में छोड़ दूंगा। तो संकल्प तो कंप्लीट था। तो पापा जी ने, जब हम बॉम्बे आए जी, तो मुझे एक हैंडबैग दिया, उसमें पैम्फलेट डाली। और उस टाइम तो बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, मूवी मुगल थे, 6 जुबली हिट्स, घूंगर, जिंदगी, आरजू, आंखें, गीत, सलकार, चरस, है ना, बगावत, बहुत सुपर हिट फिल्में थी। तो बहुत बड़ा नाम था। दुनिया भर में सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इनकी दोस्ती थी। हिंदुजाज हैं, गिलानीज हैं, सबके साथ दोस्ती थी जी, और पक्की दोस्ती थी जी। तो मुझे चिट्ठियां दी, उनको फोन किया कि मेरा बेटा आ रहा है। तो मैं सब जगह गया, लंदन, न्यूयॉर्क, LA, हांगकांग, जापान, टोक्यो, सिंगापुर। एक शख्स ने मिला जिसने कहा कि मैं रामायण को बैक करूंगा। अच्छा, एक शख्स ने मिला जिसने कहा कि, सबने कहा कि पापा जी सटक गए, 7 साल हो गए, सटक गए। एंड सागर्स को क्या हो गया है, इतनी बड़ी मूवी मुगल की कंपनी है, ये बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे कैसे जा सकती है, यू नो। और पापा जी ने जब वो टीवी देखा था तो उन्होंने पूछा था कि ये देखने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो फ्रेंचमैन ने कहा ये मुफ्त है, आप देखना चाहे तो देखो, नहीं देखना चाहे तो बंद कर दो। जी। तो वो जो पापा जी ने सुना, उससे उन्होंने कहा कि अमेजिंग, ये एक ऐसा मीडियम है टीवी, ये तो फ्यूचर का मीडियम है। अब टीवी आया नहीं था हिंदुस्तान में जी, तो ये तो फ्यूचर है कि आपने देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, आप अपने हिसाब से बनाओ, अपने पैसे से बनाओ। कोई थिएटर नहीं, कोई बंद कमरा नहीं, है ना जी। कोई, जैसे अभी सिनेमा में हम जाते हैं तो बंद कमरे में है, वो टिकट वाला भी पहले टिकट काट देता है, फिर आप अंदर जाते हैं जी। पिक्चर अच्छी लगे तो ताली मारते हैं, नहीं अच्छी लगे तो आप गाने वानियां देख के आ जाते हैं, है ना जी जी। तो टीवी वॉज अ मीडियम विच ही थॉट वॉज फ्यूचर, कि ये तो ना पैसे लगते हैं किसको। तो ही वॉज वेरी श्योर कि मुझे 12 संपूर्ण कला अवतार राम, 16 संपूर्ण कृष्णा एंड शक्ति, माँ शक्ति, आदि शक्ति दुर्गा, ये 3 मुझे कंप्लीट करने हैं मेरी जीवन लीला समाप्त होने से पहले जी। तो रामायण का स्टार्ट तो कर दिया, बट कोई सहयोग देने को तैयार नहीं, कोई एक पैसा लगाने को तैयार नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जी। तो बहुत परेशानी की बात थी कि मतलब रामायण बनाएंगे कैसे जी जी। इसके लिए मतलब धन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जी, कैसे करेंगे जी। तो फिर पापा जी और मैं बैठे, हमने कहा कि टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, हम एक ऐसा ही सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं जो रामायण जैसा हो जी। क्योंकि मेजर जो सब लोगों का कहना था कि ये मुकुट और मूछ ये नहीं चलेगा, क्योंकि रामायण में माइथोलॉजी के कारण मुकुट और मूछ जो है ये नहीं चलेगा, आप कुछ और बनाओ, हम
तैयार है आपके साथ, आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, बट ये नहीं चलेगा, इसमें हम सहयोग नहीं देंगे। तो विक्रम बेताल मुकुट ही था, राजा था, रानी थी, सब था, तो वो सुपरहिट हो गया जी। तो उसकी पूरी स्टारकास्ट रामायण में जी फिट थी, क्योंकि वो स्टारकास्ट जो विक्रम बेताल की थी वो रामायण के हिसाब से की थी जी जी जी। अगर आप देखेंगे वही विक्रम राम बना, वही योगी रावण बना, वही राजकुमार लक्ष्मण बना, वही वीरवर दारा सिंह हनुमान बना, वही राजा मेघनाथ बना जी, एंड वही राजकुमारी सीता बनी। अच्छा, सेम वही हो गए। हाँ, तो सारी स्टार का जो विक्रम बेताल की थी वो रामायण में आ गई जी। एंड ये ट्राई किया था इसमें कि अरुण गोविल कैसे लगेगा मुकुट में, मूंछ में, वो माइथोलॉजिकल ड्रेस में। अच्छा अच्छा। एक तो ये क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया था अरुण का जो बदन है, जो शरीर है, उसकी जो अगर शोल्डर किए जाए, नाभि देखे जाए तो परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी। ऐसा शरीर मिलना मुश्किल है जी। ऐसी बॉडी की जो फिल्म मेकिंग में जो सेंसिटिव डायरेक्टर, सेंसिटिव कैमरामैन होते हैं, वो शरीर को भी पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग देखते हैं जी। बिल्कुल। हाँ, अभी जैसे हमने धर्मेंद्र का हाथ देखा था, इतना बड़ा हाथ, तो लगा ये बंदूक पकड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको आंखें में काम दिया जी जी। तो धर्मेंद्र की सिलेक्शन उसकी हाथ की वजह से हुई जी। हाँ, तो दिस आर पार्ट ऑफ बिहाइंड द सीन्स फिल्म मेकिंग कि इसका नाक कैसा है, इसका हाथ कैसा है, ये देखने में कैसा है। तो अरुण गोविल की जो मतलब दो कंधों के बीच में एंड नाभि के बीच में जो 3 लाइनें हम ड्रॉ करें, एग्जैक्टली इक्विलैटरल है। ऐसा शरीर मिलना बहुत मुश्किल है जी जी। तो ही फिटेड राम। फिर बड़ा प्रॉब्लम था कि इसको, क्योंकि राम एज ए वनवासी ओके, राम एज ए राजा ओके जी, राम एज ए योद्धा ओके जी, पर राम एज विष्णु हम कैसे बताएंगे जी जी। अगर राम बोले मैं भगवान हूँ, फिर तो कोई भी चमत्कार कर सकता है, जैसे कृष्णा ने किया। हाँ। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाएगा, तो मर्यादा कैसे लाएगा? क्योंकि राम का जन्म हुआ कि सत्य में जय थे जी। एक ऑर्डिनरी पुरुष भी, मनुष्य भी, मतलब उसमें सत्य की शक्ति हो, तो रावण जैसे मतलब डेमन किंग को भी मार सकता है। एंड मतलब पुत्र धर्म क्या होता है, पितृऋण क्या होता है, नहीं, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, तो वो सब मर्यादा कैसे, अगर राम ने सिर्फ एक ही मिरेकल किया, वो जो अहिल्या का किया, बाकी कोई मिरेकल नहीं किया राम ने, पर वो जो मिरेकल किया वो भी गुरु एंड लक्ष्मण के सामने किया, जनता के सामने नहीं किया। क्योंकि राम ने कभी नहीं कहा कि मैं विष्णु हूँ, अगर वो कहता तो फिर वो तो, एंड कृष्णा ने तो पैदा होते ही कर दिया मैं तो भगवान हूँ भैया। एंड जमुना को भी मतलब नीचे ले गए, जमुना पिताजी के साथ पार भी हो गए, बच्चे भी बच्चे हो गए। तो कृष्णा का जन्म वो बिगनिंग से उन्होंने कहा मैं तो अवतार लेके आया हूँ ये करने के लिए, है ना। राम ने कभी कहा ही नहीं। तो राम एज विष्णु was the biggest challenge in रामायण, क्योंकि ना बता सकते हैं और इनडायरेक्टली बताना भी चाहते हैं जनता को कि ये तो विष्णु है जी। ऐसा नहीं है कि हमने अरुण गोविल को चतुर्भुज रूप में डिसॉल्व करके बता दिया, या विष्णु से विष्णु की जो इमेज है उधर से हमने राम निकाल के नीचे ले आए, कहीं पे भी हमने राम एंड विष्णु को नहीं जोड़ा। तो एक ही तरीका था कि राम की जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल है, वो स्माइल ऐसी हो कि मैं सब जानता हूँ और नहीं जानता, संसार के लिए नहीं जानता जी, विष्णु के लिए विष्णु के हिसाब से मैं सब जानता हूँ जी। तो वो स्माइल, जो मुस्कुराहट थी, वो मतलब करते करते बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर 3 महीने 4 महीने लग गए
ऐसी नहीं है, ऐसी है इसमें। क्योंकि अगर देखा जाए तो राम एज विष्णु बड़ा इनडायरेक्टली कन्वे किया है। जब नाम संस्करण होता है तो जो गुरु है वो अपना दशरथ से कहता है तुम्हें पता ही नहीं कौन तुम्हारे घर में आया है। उसने ये नहीं कहा कि कौन आया है। सिमिलरली जब विश्वामित्र लेने आते हैं इनको कि वो सुबह मारी से मतलब मेरा पीछा छुड़ाए, तो अपना पिताजी बड़े दशरथ बड़े परेशान है कि किशोर अवस्था के बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो वो शिष्ट कहता है कि आप जानते नहीं ये क्या है। विश्वामित्र कहते हैं इनको बताओ ये बच्चे जो सोच रहे हैं ये क्या करेंगे, नहीं? तो दोनों गुरु आपस में मतलब रिवील करते हैं ऑडियंस को ये तो भगवान है, इसको मारीचैन सुबह क्या करेगा जी। तो बड़े इनडायरेक्टली ये विष्णु हैं, उनके स्माइल से वो कन्वे किया गया। किसी को समझ आया कि नहीं आया, बट ओवरऑल आपको हमेशा लगा ये भगवान है। इसीलिए लोगों ने टीवी पे हार चढ़ाए। आज भी अरुण गोविल एयरपोर्ट में जाता है, एक मुस्लिम फैमिली आके उसके चरण छूती है। आज वो इलेक्शन में खड़ा हो गया है, तो लोग जय जय राम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने राम को देखा सही है। राम एंड जो मेकर था डॉक्टर रामानंद सागर, उसने अपनी टेक्निक से वो मतलब छुपा छुपी से आपको कन्वे किया कि ये भगवान है। जैसे स्माइल के साथ, जैसे इनडायरेक्ट डायलॉग्स के साथ। क्योंकि अदरवाइज अगर आप रिवील करते तो वो राम तो मतलब फिर वो सब चमत्कार हो जाता है ना। चमत्कार हो, सही है, वो इमेजिनेशन में चमत्कार ही कहलाता। सही है। अरुण जी अब पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या राम मतलब अरुण जी अपना जो अंदर का जो राम है वो बचा पाएंगे पॉलिटिक्स में? क्योंकि पॉलिटिक्स तो आजकल के समय बहुत ही वैसी हो गई है, अब उन पे आरोप भी लगाएंगे लोग। ये उनका अपना पर्सनल है, मैं क्या कहूँ। पापा जी ने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं की। राजीव गांधी ने उनको ऑफर दी कि तुमको मंत्री बना देंगे एंड यूपी में आ जाओ, मैं सर कैंपेन। इसे मैं पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं है ये, मैं आया हूँ ये एक मिशन के लिए, एंड ऑफ इट। तो कभी पॉलिटिक्स, उन्होंने तो पद्मश्री अवार्ड भी मना कर दिया था। उस टाइम अवार्ड काइंड ऑफ बिकते भी थे, लोग आके कि यार पैसे ले लो। अभी इमेजिन रामानंद सागर जिन्होंने राम मंदिर का बीज बोआ। रामायण के पहले बीजेपी को 2 सीटें थी जी, रामायण के बाद 87 जी, एंड कृष्णा के बाद 165 जिससे गवर्नमेंट बनी जी, एंड रामायण के बाद अपना LK अडवाणी ने, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या, एंड देन बबरी मस्जिद का इंसिडेंट। अभी उसका बीच तो उसके रामायण 87 से पहले राम भगवान का नाम बहुत फेड आउट हो गया था ना। नहीं, तो रामायण ब्रॉट राम भगवान जी बैक टू दिस धरती ना। तो उसको सिर्फ पापा जी को पद्मश्री दिया जी। तो मोदी जी ने जिस तरह से राम को अब इस तरह से वो किया, आप किस तरह से में देखते हैं? मतलब मोदी जी को किस रूप में आप नजरिया, मतलब अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं मोदी जी को? धरती पे भेजे हुए कोई सन्यासी है। अच्छा, तो उन्होंने मतलब क्योंकि राम को बड़ा मतलब वो किया उन्होंने भी। हाँ, नहीं उसके अलावा 2003 में जी जैसे आज भागवत जी है ना, मोहन भागवत, हाँ मोहन भागवत जी RSS के जी, वैसे सुदर्शन जी थे 2003 में जी। 2003 में सुदर्शन जी सागर विलास घर पे आए थे जी। तो पापा जी और सुदर्शन जी बैठे हुए थे, मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था उनके साथ जी। तो पापा जी अपने मतलब कैसे अमर अवतार बाबा जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कैसे मैसेज भेजा तू रामायण बना, है ना। फिर कैसे मतलब जैसे टीवी हो गया तो टीवी में कैसे उनको मैसेज मिला कि रामायण बनानी है, एंड मतलब पैदा
तो सारे अपना कर रहे थे। सुदर्शन जी ने कहा कि यार मेरे साथ भी एक मिरेकल हुआ। तो पापा जी ने पूछा क्या मिरेकल हुआ जी। बोले मैं जंगल में जा रहा था, मैं कुछ मतलब कुछ होते ना ये लोग 1 महीना 2 महीना जंगलों में चले जाते हैं जस्ट टू बी देमसेल्फ, टू सर्च देमसेल्फ, इनर सर्च होती है ना। तो उधर गए तो वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक साधु मिला। तो साधु ने एक प्रेडिक्शन की कि 2011 में एक ऐसा शख्स हिमालय से आएगा जो हिंदुस्तान की किस्मत पलट देगा 2030 तक। अच्छा। ये मेरी किताब में रिकॉर्डेड है जी। मैंने पुस्तक लिखी है ना पापा जी पे। जी जी। हाँ। उससे मैंने इंसिडेंट्स लिखा है और ये मैंने इंसिडेंट्स 2003 में रात को वो जाने के बाद लिखा भी हुआ है। जी। सो दैट इज प्रमाणिक। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 2011 में मोदी जी आए अपना गुजरात में, हाँ है ना, मेन पॉलिटिक्स में। जी जी, है ना जी। एंड उससे पहले काफी लोग कहते हैं कि वो हिमालय चले गए थे। 2-3 साल उनको कुछ साधु मिल गया जिससे उनकी तो वो अलग ही वो भेजे गए धरती पे हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान का भाग्य अभी पलटने वाला है। जी तो जी जी। तो मोदी जैसे जीवात्मा को भेजा गया है। जी। बस आखिरी बस 2 लाइन आप और बता दीजिए कि आप मतलब अरुण गोविल जी चूंकि अब आ चुके हैं और उनकी छवि लोग राम के तौर पे देखते हैं, तो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि वो मतलब अपनी छवि को चुनाव जीते या हारें, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रख के अपनी छवि बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद छवि बिगड़ जाती है लोगों की। अभी आप बताइए, रावण भी MP बना था, उसने अपनी छवि तो नहीं बेकार की ना। नहीं, रावण की छवि और राम की छवि में थोड़ा अंतर है ना। राम सीता भी आई थी पॉलिटिक्स में। हाँ, कैरेक्टर इमेज। जी जी जी। तो दिस इज द पर्सनल क्वेश्चन विच अरुण गोविल कैन ओनली आंसर। जी, तो मतलब आपको अरुण गोविल जी को बस यही संदेश कह सकते हैं, मतलब मेरा संदेश नहीं है, उसकी पर्सनल है। मैंने तो आपको सिर्फ बताया कि अच्छा ठीक। मेरा व्यू पॉइंट है कि मेरे राम को अगर BBC मनुष्य दिखाती है तो मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। बहुत बढ़िया लगा आपसे, बहुत नई जानकारी, बहुत अच्छी दिलचस्प। हम तो खैर बचपन में देखते रहे लेकिन आपसे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब रामायण देखते थे। मेरी भक्ति तो मेरी इंडिविजुअल है ना, उसको तो कोई छीन नहीं सकता है ना। सही है, सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पैसे वगैरह बहुत छोटी चीज है राम की भक्ति के तराजू में देखा जाए तो। सही है, बिल्कुल।